जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र सहारा हैं जीव मात्र के लिए, और हनुमान जी की ही शरण में जाने के बाद जीव का कल्याण संभव है। तमाम तरह की जो व्याधियां हैं, परेशानियां हैं जीवन में, उसका निराकरण हनुमान जी की शरणागति में ही है। हनुमान जी के कई पाठ हैं। आज हम सुंदरकांड पाठ की बात करेंगे, क्योंकि सुंदरकांड पाठ को लेकर के आप सभी आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी को सुनते हैं। हनुमान भक्ति पे काफ़ी विस्तार से बातें की गई हैं। इसी बाबत बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो क्या विधि होगा, क्या नियम होगा। सुंदरकांड पाठ का अगर हम श्रवण करें, मनन करें, सिर्फ मन ही मन पढ़ें, तो क्या इसका भी हमें लाभ प्राप्त होगा। कितने दिनों का हम अनुष्ठान करें, अनुष्ठान की क्या विधि होगी। सुंदरकांड के पाठ से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो हम रहते हैं और अगर हम सकाम भक्ति करते हैं, हमें कुछ चाहिए ईश्वर से, तो क्या वो सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं सुंदरकांड के पाठ से। प्रश्न कुछ इस प्रकार के भी हैं कि हनुमान चालीसा जब सर्व फलदायी है, सभी मनोकामना पूर्ति हनुमान चालीसा से हो जाती है, तो क्या सुंदरकांड का पाठ करना आवश्यक है। ये बहुत सारी बातें लोगों ने लिख करके भेजी हैं, जिस पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने जिज्ञासा रखी है कि हम सभी श्री रामचरितमानस के बालकांड में सती मोह प्रसंग के तहत ये पढ़ते हैं, जहाँ पे भगवान शिव के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहलवाया है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बरहा वहीं शाखा। यानी होगा तो वही जो राम ने रच दिया है। इस पे तर्क वितर्क की क्या आवश्यकता है। तो क्या इस तरह के हम पाठ करें, कोई कर्तव्य करें, पूजा पाठ करें, तो क्या इसका हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि राम ने तो रच दिया है, पहले वही होगा। कुछ इस तरह की बातें लोगों ने लिखी हैं। कुछ लोगों ने यह भी प्रश्न किया है, जिसमें रामचरितमानस में मिलता है कि उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। यानी सबको प्रभु श्री राम ही नचा रहे हैं। जो कुछ भी इस जगत में आपको होता हुआ दिख रहा है, उन्हीं प्रभु श्री राम की कृपा है, उन्हीं प्रभु श्री राम की ये माया है, उन्हीं प्रभु श्री राम की में लीला है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिर अगर हम कोई कर्तव्य करें, इस तरह के पूजा पाठ करें, सुंदरकांड का ही पाठ करें, तो जब सबको राम ही नचाने वाले हैं, तो क्या हमारे पाठ से कुछ बदलेगा। हम जो कुछ भी पूजा पाठ, उपाय, टोटके और तमाम तरह के इस तरह के कार्य करते हैं, तो इससे क्या जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। इस तरह की बातें भी लोगों ने लिखी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो पहला प्रश्न है कि जिसमें कि को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा, हो यही सोई जोई राम रचि राखा। तो इस प्रसंग को जब आप देखेंगे तो भगवान शिव जब माता सती को समझाकर थक जाते हैं कि जिन्हें आप जंगलों में रोते हुए भटकते हुए देख रही हैं, वही प्रभु श्री राम है, परम ब्रह्म राम वही हैं जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ। फिर भी सती के मन का संदेह नहीं मिटता और वे परीक्षा लेने की ठानती हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जब भगवान शिव स्वयं किसी को बताने में लगे हों, जो जगत जननी साक्षात जगदम्बा हो माता सती, और उनके मन में जब संदेह उत्पन्न हो रहा हो, तो इसमें तो हर इच्छा ही प्रबल है, इसमें तो ईश्वर की इच्छा ही जुड़ी हुई है। अब यहाँ किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई उपाय काम नहीं करेगा। और यही वाक्य कह कर के भगवान शिव ध्यान लीन हो गए। वो उन्होंने आंखें बंद कर ली और उसके बाद माता सती परीक्षा लेने के लिए चली गई कि क्या सच में जो जंगल में भटकते हुए राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, क्या वही परम ब्रह्म प्रभु श्री राम है। तो इसी पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहाँ पे हरि इच्छा प्रबल हो जाए, जहाँ शिव के समान समझाने वाला कोई गुरु हो और ये बताए कि यही परम ब्रह्म है, उसके बाद भी मन का संदेह न मिटता हो, तो ये तो हरि इच्छा जान करके चुप रह जाने में ही भलाई है, आंखें मूंद करके ध्यानस्थ हो जाने में ही भलाई है। तो ये जो वक्तव्य है, ये आम जीव मात्र के लिए नहीं है, ये माता सती के संदर्भ में कहा गया है कि इस तरह की स्थिति जब पैदा हो जाए, तब इसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं होती।
और इस संसार के आम प्राणियों के लिए नहीं है कि होई हैं सोई जोई राम रचि राखा, उस संदर्भ में बात नहीं कही गई है। आप जो करेंगे उसमें निश्चित तौर पे आपके कर्तव्य के तहत भी, आपके श्रम के तहत भी, जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके तहत भी हमें फल प्राप्त होता है। इसको इस अर्थ में समझने की आवश्यकता है। अगर पूरा हम विस्तार से इसको अगर देखें तब ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम चाहे सुंदरकांड का पाठ करें या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, प्रभु श्री राम का ध्यान चिंतन करें, सभी इन पूजा पाठ का, ध्यान मनन चिंतन का निश्चित एक निर्धारित फल है। और दूसरी बात एक जो कही जाती है कि जब हनुमान चालीसा सर्व फलदायी है तो फिर सुंदरकांड के पाठ करने की आवश्यकता है क्या, क्या करना चाहिए क्या? तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल करना चाहिए। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब हम ईश्वर के मंदिर में जाते हैं, जब कोई भजन कीर्तन करते हैं, कोई पाठ करते हैं, शरणागत जब होते हैं, इसका तो मतलब सिर्फ यही होता है कि हमारे हृदय में प्रेम की धारा बहे, हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो। और जब किसी के प्रति भी हमारा प्रेम प्रस्फुटित होता है, जगता है, तो उसके बारे में हमारी जिज्ञासा बढ़ती है और भी जानने की, और भी उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, उसके लीलाओं का श्रवण करें। तो सुंदरकांड में जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हीं हनुमान जी का एक विस्तृत लीला वर्णन है। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री हनुमान जी का। तो एक तो ये प्रेम है, ये सिद्ध हो जाता है हनुमान जी के प्रति कि अगर हमारे मन में एक इच्छा जगती है कि हम सुंदरकांड पाठ का हम श्रवण करें या पाठ करें या किसी भी प्रकार से हम इस कार्य में शामिल हों जिसमें हनुमान जी का लीलाओं का वर्णन हो रहा है, तो ये तो आपके प्रेम को सिद्ध करता है। इसलिए जो भी हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं, वो उनके लीलाओं के श्रवण करना चाहेंगे ही, वो सुंदरकांड का पाठ करना चाहेंगे ही। उनकी जिज्ञासा मन में होगी विभिन्न पाठों के बारे में जानने की, मंत्रों के बारे में जानने की। लगातार हमने तो ऐसे भक्तों को देखा है जो हनुमान जी का जब लीला चरित, उनकी महिमा, उनकी कृपा की बातें होती हैं तो उनके नयन सजल हो जाते हैं, नयन अश्रु से भर जाते हैं, और यही प्रेम की पहचान है। इसलिए जो लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब जब समय मिले और जब जब हनुमत कृपा हो, आपको लगे कि प्रेरणा कोई आ रही है, तो आप सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें और श्री रामचरितमानस का भी पारायण करें। अब सुंदरकांड का पाठ ऐसा है कि आपके जीवन में अकारण अगर कहीं कोई परेशानी आ जा रही हो जिसका निराकरण ना सूझ रहा हो, सब करके आप थक गए हो, क्योंकि पूरा जो सुंदरकांड का जो चरित्र है, इन्हीं बाधाओं पे विजय प्राप्त करने की हनुमत लीला है। किस प्रकार से हनुमान जी ने उन बाधाओं को पार किया, विजय प्राप्त की, माता सीता का आशीर्वाद लिया और प्रभु श्री राम के कार्यों को सिद्ध किया, यही सब बातें तो सुंदरकांड में है। और इन लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, चूँकि ये पूछा गया है कि क्या श्रवण का भी, एक भक्त हैं, महिला भक्त, उन्होंने पूछा है कि क्या हम कान में जो ईयरफोन होता है वो लगा करके अगर हम सुंदरकांड सुने तो क्या उसका फल प्राप्त होगा? निश्चित तौर पे फल प्राप्त होगा, क्योंकि श्रवण का, पाठ का एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, हनुमत जी के चरित्र को हम सुने तो मन में हमारे प्रेम जगे, प्रेम प्रस्फुटित हो। तो इस भांति से भी किया जा सकता है। तो हनुमत चरित्र को जब हम सुनते हैं सुंदरकांड के माध्यम से, तो धीरे धीरे हनुमत कृपा हमारे जीवन में उतरनी शुरू हो जाती है और जीवन में जो बाधाएं, अकारण बाधाएं आ रही हैं, सुरसा की तरह जो मुँह बाएं खड़ी हैं, वो धीरे धीरे उनका अंत होने लगता है। और हरि के प्रसाद से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो भी व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु श्री राम अपने भक्तों को ना दे सकते हों। जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतने ही जल्दी आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु श्री राम अपने भक्तों को ना दे सकते हैं, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो सुंदरकांड का पाठ तो निश्चित ही करना चाहिए अगर जीवन में इस तरह की परेशानियाँ, बाधाएं आ रही हों, बनता काम बिगड़ जा रहा हो, कार्यों में सफलता न मिल रही हो, लग रहा है कि जीवन अब एक भार सा लगने लगा हो, उत्साह की कमी हो गई हो, आत्मविश्वास खत्म हो गया हो, समाज में प्रतिष्ठा, पूछ कम होने लगी हो। चूँकि हम इस संसार में रहते हैं
तो एक जो हमारा जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसका निर्वहन सही तरीके से होता रहे, इसके लिए भी देव संयोग बहुत आवश्यक है। हमारे श्रम के साथ साथ दैव कृपा, हनुमत कृपा भी बहुत आवश्यक है, और इसका जब समन्वय बनता है तभी बात बनती है और जीवन में हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन आनंदित होता है। तो आप सुंदरकांड का पाठ किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या कोई भी शुभ मुहूर्त देख करके आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। विद्वानों ने, संतों ने 2 समय बताया है सुंदरकांड के पाठ करने का। एक तो आप सुबह कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक कीजिए तो अति उत्तम है, और नहीं तो दूसरा फिर कीजिए तो संध्याकालीन कीजिए। दोपहर में लगभग संतों ने मनाही ही की है सुंदरकांड के पाठ से, फिर 4 बजे के बाद आप शुरू कीजिए। रात्रि में आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं रात्रि 9 बजे के बाद, तो ये भी विशेष फलदायी, विशेष प्रभावी बताया गया है। बहुत सारे संतों का अपना निज अनुभव है कि उन लोगों ने रात्रि के प्रहर में सुंदरकांड का पाठ किया और वो चमत्कृत हो गए हनुमान जी की कृपा से। तो विधि वही है जो हनुमान जी की पूजा में होती है। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करने जाएं, हनुमान जी को एक लाल आसन पे विराजित कीजिए, और उनके पूजन के लिए जो सामग्रियां हैं, पंचोपचार पूजन, वो सब वहाँ इकट्ठा कर लीजिए। बेसन का लड्डू वगैरह आप रखिए, या बूंदी का लड्डू, या आटे के गुड़ मिला करके, जिससे हम रोट का लड्डू कहते हैं, वो भी हनुमान जी की पूजन में इस्तेमाल होता है। और जितना संभव हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपका ध्यान में आ जाए, उतनी सारी चीज़ें आप वहाँ पे जुटा लीजिए। जनेऊ वगैरह हो तो और बढ़िया है। और फिर सबसे पहले ये सब सामग्री जुटाने के बाद, और जो हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष अनुष्ठान, उसमें जो गुड़हल का जो फूल होता है उसकी भी विशेष इसमें महत्ता है। और जटा नारियल, जो साबुत नारियल होता है पानी वाला, जिसका छिलका हटाया नहीं गया होता है, वो भी आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, तो हनुमान जी को विराजमान कीजिए और घी का दीपक जला लीजिए, या चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए, या तिल के तेल का दीपक जला लीजिए, सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए जला लीजिए। और सबसे पहले जो प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी का सुमिरन करने के बाद अपने पितरों को भी याद कीजिए, जो हमारे पितृ हैं उन्हें भी याद कीजिए, और फिर प्रभु श्री राम का सुमिरन कीजिए, उनका कुछ देर गुणगान कीजिए, और उसके बाद फिर हनुमान जी का पंचोपचार पूजन कीजिए। जो भी आपने पुष्प, फल, नैवेद्य ये सब रखा है, उससे हनुमान जी को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हाथ में जल लीजिए, और उनसे प्रार्थना करके कहिए कि आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, जो भी आपका है, आप पाठ करने जा रहे हैं, आप मनोरथों को पूर्ण कर दें। जो भी आपके मनोरथ हैं, या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कल्याण हो, हनुमान जी एक गुरु की भांति आप पे कृपा करें, तो कृपा करो गुरुदेव की नाई, ऐसा कहते हुए उन्हीं से अनुमति लेकर के आप सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत कीजिए। और सुंदरकांड पाठ कोशिश करें कि एक ही बैठक में करें, एक ही बैठक में करें। अगर उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो कुछ देर के लिए विराम लिया जा सकता है, क्योंकि इसकी बाबत हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, काफ़ी संतों से, तो सबका कहना है कि ऐसा नहीं कि आपने आधा सुंदरकांड का पाठ सुबह कर लिया और आधा सुंदरकांड का पाठ शाम में करने चले गए। ऐसा नहीं, एक बार में बैठिए तो एक बार में ही कीजिए। बीच बीच में थोड़ी थकावट हो रही है, पैरों वगैरह को मोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ देर के लिए विराम ले लिया, 2-4-5 मिनट थोड़ा इधर उधर विराम ले लिया, और उसके बाद फिर आपने सुंदरकांड का पाठ किया। लेकिन समय जो निर्धारित है, सुबह तो सुबह, रात्रि तो रात्रि, ऐसा नहीं कि सुबह में शुरू किया और आधा पाठ फिर रात में किया, तो ये करना चाहिए। और सुंदरकांड के पाठ के बाद जब हनुमान जी को आप भोग लगाएंगे, तो एक विशेष विधि है। वो ये है कि संतों का कथन है कि ये देखा गया है कि अड़हुल का जो गुड़हल का जो फूल होता है लाल, जितने फूल आप अर्पित करें उतने ही बूंदी के प्रसाद या फिर बेसन के लड्डू या फिर जो रोट वाला लड्डू है उतने ही अर्पित करें। जैसे अगर 5 आपने हनुमान जी को गुड़हल का फूल अर्पित किया है तो 5 लड्डू उनको अर्पित कीजिए। जितने फूल उतने लड्डू आप अर्पित कीजिए, उसके बाद फूल उनको अर्पित कीजिए, लड्डू अर्पित कीजिए, फिर उस तरह का फूल अपनी मनोकामना मन में कहते हुए उनको अर्पित कीजिए।
और पाठ की समाप्ति के बाद जो आपने जटा नारियल रखा है उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके, 7 बार उसको घुमा करके, और उसके बाद अगले दिन या उस समय मौका मिले तो आप मंदिर जाएं तो उस जटा नारियल को वहीं अर्पित कर दें। इससे राहु की शांति होती है। जो राहु ग्रह की मुश्किल स्थिति आती है उसकी शांति आपको प्राप्त होती है। और साथ ही उस जटा नारियल पे 7 बार घुमाने के बाद अगर हम चमेली के तेल या फिर तिल के तेल का उस पर अगर हम छिड़काव करके फिर मंदिर में जाकर अर्पित कर देते हैं हनुमान जी के सामने, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो शनि पीड़ा, शनि भगवान का जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन में अगर है तो वो सब भी शांत होने लगता है और जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है। और अगर आप 11 दिन, 21 दिन या जितने दिनों का अनुष्ठान करें हैं तो प्रतिदिन इस क्रिया को दोहराएं। प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन यही कार्य करना है। आपको जटा नारियल जितनी बार करना है उसको 7 बार किया और मंदिर में अर्पित किया। साथ ही नैवेद्य चढ़ाने का भी नियम वही है। गुड़हल का फूल जितना आप चढ़ाएं उतना ही प्रसाद भी हनुमान जी को अर्पित करें, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये तो अनुष्ठान के तौर पे भी किया जा सकता है, और अगर आप जब जब मौका मिले, जब जब हनुमान जी की प्रेरणा हो, तब तब भी आप पाठ करके ऐसा कर सकते हैं। यानी अनुष्ठान में भी यही विधि रहेगी, और अगर हम एक दिवसीय पाठ कर रहे हैं शनिवार या मंगलवार को, उस दिन भी यही विधि रहती है, तो हनुमत कृपा हमें प्राप्त होती है। तो सुंदरकांड जो है, जिसमें प्रभु श्री राम के कार्यों को सिद्ध किया है श्री हनुमान जी ने, तो दुर्गम से दुर्गम कार्य को जो सिद्ध करने वाले हनुमान जी हैं, वो हम जैसे लोगों के कार्य तो बड़े छोटे हैं, कुछ है ही नहीं। इस भाव से आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर प्रकार के शको सुबहों को मन से निकाल करके, हर प्रकार के किंतु परंतु को निकाल करके हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे प्रत्येक क्रिया से, हमारे प्रत्येक कार्य से, जो कुछ भी हम श्रवण, दर्शन या पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहीं भी कोई भी हमारी उस श्रद्धा को आघात न पहुँचाए, हमारी श्रद्धा को चोटिल न करे। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि आप अनुष्ठान में होते हैं और कुछ लोग मिल जाएंगे और कहेंगे कि आप कर रहे हैं, क्या आपको फ़ायदा हुआ, कितने दिनों में फ़ायदा आपको मिला, क्या किसी को मिला है क्या। यानी तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों से बचें जो आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को आघात पहुँचाते हैं, चोट पहुँचाते हैं, तोड़ते हैं, आपकी भक्ति को खंडित करने में लगते हैं। ऐसी चीज़ों से बचने की आवश्यकता होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान शिव स्वयं साक्षी हैं कि जो हनुमान जी का पूजन करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं प्रभु भगवान शिव के ही अवतार हनुमान जी निश्चित ही पूरी कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय सिया राम।